1, 2, 3, come on! गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले भी आप क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, जितने भी सब्सटेंस है दुनिया में सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है ना, एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म होता है, फिर उसके बाद से कंपाउंड में उसका केमिकल कम्बिनेशन होता है एलिमेंट का, उसके बाद से मिक्सचर में कोई कम्बिनेशन केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है ना, एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं होता है। तो अब इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको फिर हम लोग फर्दर हम लोग मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो उससे पहले सबसे पहले मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो नेचर में अकर करता है ना, जिसका डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है ना, और ऑर्डर एटॉमिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जब ये डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी वो है नेचुरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉलिड है वो उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या है? ओर्स क्या होता है? जितना भी मिनरल्स है ना, जो मिनरल्स फ्रॉम विच जिससे कि हम मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट कन्वीनियंटली, आसानी से, प्रॉफिटेबली, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम जो हम लोग मेटल है वो हम लोग बॉक्साइट के ओर से मतलब ये करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्रेओलाइट हुआ, ये सब हो गया इसका एल्युमिनियम का क्या बोलते हैं, और हो गया। कॉपर का है, फिर मेलासाइट हुआ, उसके बाद से कॉपर ग्लेन्स हुआ। आयरन का हो गया हेमेटाइट, डीट का हो गया। इसी तरह सब इसी तरह मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, जिंक का हो गया जेनसाइट। ये सब जो है ओर से, और ये मेटल है। ये सब मेटल हम लोग क्या करते हैं? ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेटल ऐसा भी होता है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे उसको हम लोग नेटिव मेटल्स कहते हैं। जैसे सम मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, है ना, वो मतलब फॉरेन किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, टाइटेनियम और मरकरी, ये सब जो होता है फ्री स्टेट में होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नेटिव मेटल्स कहते हैं। फिर मेटेरॉइड्स क्या होता है? सम एलिमेंट हैव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन कॉमन, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसको कहते हैं मेटेरॉइड्स। जैसे सिलिकॉन हुआ, बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है ना, उसमें जर्मेनियम हो गया, इस ETC। ठीक है ना, उसके बाद से फिर जैसे कि हम लोग पहले ही इसके बारे में जान चुके हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड हैं एंड मिक्सचर हैं, सब मतलब सब सब्सटेंस है, सबको 3 कैटेगरी में रखा गया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। और फिर एलिमेंट को हम लोग फर्दर मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं। तो मेटल क्या होता है? मेटल आर शाइनी, डक्टाइल, मेलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, और ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो जितने भी मेटल होते हैं वो शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है ना, उसको ये सब मेटल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हार्ड भी होता है। ये सब हम लोग इसको डिटेल में मेटल के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड, और सारा जो भी मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में, लेकिन एक मरकरी ऐसा है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। सिमिलरली नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल और नॉन शाइनी होता है, उसी के अपोजिट नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मेलिएबल होता है, ब्रिटल होता है, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और नॉट स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, वो हार्ड होता है। ये मतलब क्या बोल रहे, सॉफ्ट होता है, और जनरली सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में होता है। ये जनरली क्या होता है? सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होता है। एक ब्रोमाइन ही ऐसा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, नॉन मेटल एक्सेप्शनल नॉन मेटल है ब्रोमाइन। ठीक है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर से अब हम सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग लेते हैं पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबका थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स थोड़ा सा जानेंगे कि कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद से हम कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल में और नॉन मेटल में, तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? मेलिएबिलिटी। ठीक है ना, कि कोई भी मेटल और या होता है तो वो मेलिएबल होता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल बाय
which it can be harmed और beaten into very thin sheet। मतलब अगर मतलब ये एक वो मेटल का प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि मेटल को अगर हम हथौड़े से या फिर किसी चीज़ से मतलब उसको पीटा जाए, मारा जाए, तो वो क्या हो जाता है, टूटता नहीं है, वो क्या हो जाता है, एक शीट में बदल जाता है। जैसे आप कांटी का टुकड़ा ले लीजिए, कांटी लीजिए या लोहा का टुकड़ा ले लीजिए, जब उसको हमर से मारिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। या कॉइन ही ले लीजिए, तो कॉइन को अगर पटरी पे रखते हैं तो ट्रेन जाती है तो वो टूट के बिखरता नहीं है, वो क्या हो जाता है, फैल जाता है कॉइन आपका, ठीक है ना, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको मेलिएबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, वो शीट में बदल जाना, ठीक है ना, हम पीटने पे। फिर डक्टिलिटी क्या होता है, वैसा प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसमें क्या होता है कि हम इसको मतलब एक वायर में मतलब डक्टिलिटी का मतलब है कि हम उसको पीट करके या उसको गला करके उसको मेल्ट करके हम लोग एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो गोल्ड में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होता है, ठीक है ना। उसमें उसके बाद से फिर हो गया सोनरस। सोनरस का मतलब होता है मेटल मेक अ रिंगिंग साउंड। ऐसा मेटल ये वैसा मटेरियल, ऐसा एलिमेंट जो कि जब हम उसको ये करेंगे, स्ट्रक करेंगे, किसी चीज़ से मारेंगे ना, तो उसमें आवाज़ टन टन जैसे रिंग का आवाज़ होता है वैसा आवाज़ निकले, ठीक ना। दस दे आर सोनरस, ठीक है ना। जैसे स्कूल बेल में हम लोग कोई भी चीज़ बेल वेल बनाते हैं तो हम लोग स्कूल बेल में क्या करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेटल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आवाज़ निकलता है, ठीक है, रिंगिंग साउंड निकलता है, इसलिए उसको सोनरस कहते हैं। और नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन मेटल में जब हम उसको मारते हैं तो या तो वो टूट जाता है या तो आवाज़ नहीं उस टाइप का होता है, ठीक है ना, रिंगिंग टाइप का। फिर लस्ट्रस मतलब होता है शाइनी, चमकीला, ठीक है ना। और वो मेटल का भी लस्ट्रस होता है मेटल, ठीक है। ब्रिटल मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को, सब्सटेंस को, किसी जब हम उसको ब्रेक करते हैं हैमर से, जैसे हमें मेलिएबल में बताते हैं हैमर से ब्रेक करते हैं तो वो शीट में बदल जाता है। लेकिन ब्रिटल वैसा वो होता है जो कि वैसा सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को ब्रिटल कहते हैं। जब हम कि उसको हैमर से मारते हैं या फिर किसी चीज़ से उसको उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है आसानी से, ठीक है ना। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी, चमकीला, ठीक है ना। तो गुड लस्ट्रस होता है मेटल, ज़्यादा शाइनी होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे यूटेंसिल सब, बर्तन सब जो होता है वो मेटल का भी बना होता है, या फिर आप वो भी क्या कहते हैं, जितना भी ज्वेलरी पहनते हैं, गहना पहनते हैं, वो सब क्या होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, मेटल्स को वो ज्वेलरी और यूटेंसिल बनाने में। और नॉन मेटल क्या होता है, पूरा लस्टर होता है, ठीक है ना, ये कम चमकीला होता है। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर। पतले वायर में हम इसको बना सकते हैं। तभी हम लोग ज्वेलरी के लिए हम लोग गोल्ड यूज़ करते हैं। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है ना। उसको बहुत पतले एकदम फाइन तार वायर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो उससे ज्वेलरी जितना भी बनता है उससे जो गोल्ड से बनाते हैं, ज्वेलरी सिल्वर से, ये सबसे हम लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। उसके बाद से कॉपर वायर को भी यूज़ करते हैं वायरिंग में, ठीक है ना, वो भी डक्टाइल होता है, इसलिए हम लोग वायरिंग में उसका यूज़ करते हैं। जितना भी मेटल है वो डक्टाइल होता है, और जो नॉन मेटल है नॉन डक्टाइल होता है, ठीक है, उसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और मेलिएबल मतलब जैसे हैमर इनटू थिन शीट, इसको पीट करके, मतलब मेटल को हम लोग पीट करके एक बड़ा सा चदरा के रूप में बना सकते हैं, एक बड़ा सा शीट, जैसे पेपर का शीट होता है वैसे ही मेटल का भी हम शीट बना सकते हैं, ठीक है ना, पतला और बहुत बड़ा सा। इसमें नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं, अगर नॉन मेटल में मारेंगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और ब्रिटलनेस का मतलब है नॉट ब्रिटल होता है, मालूम ही है अभी तक, जैसे ये बताएं, इसी का अपोजिट होता है। जब हम इसको मतलब तोड़ेंगे, हमर से मारेंगे तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना, फैल जाएगा। और जनरली ब्रिटल होता है, यानी कि इसको अगर हमर से मारते हैं तो बिखर के टूट जाता है, ठीक है ना, ये ब्रिटल होता है नॉन मेटल। और मेटल क्या होता है, नॉट ब्रिटल होता है। हीट कंडक्टिविटी मतलब ये जो होता है मेटल, आप लोग देखे होंगे यूटेंसिल में हम लोग जितना भी किचन में बर्तन यूज़ करते हैं वो मेटल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग मेटल का ही यूज़ करते हैं अपने
बर्तन बनाने में, ठीक है, और वायर भी बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे जितना ये नॉन मेटल है जो है वो क्या है, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है ना, वो कंडक्ट नहीं करता, उसके थ्रू हीट पास नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये मेटल, इसलिए हम लोग इसका कॉपर का वायर बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपर के थ्रू या मेटल के थ्रू मतलब हीट को मतलब ट्रैवल करवा सकते हैं, ठीक है ना, फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मेटल के थ्रू, लेकिन नॉन मेटल के थ्रू बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एक्सेप्शनल ग्रेफाइट जो हम लोग यूज़ करते हैं पेंसिल में, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये एक्सेप्शनल होता है। ये भी जो है ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और लेकिन और जितना भी जनरली जो नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। उसके बाद से हार्डनेस, ये जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जितना भी मेटल है मोस्टली जो है मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। एक्सेप्शन में क्या होता है, सॉलिड और सोडियम और पोटासियम जो होता है बस वही दोनों क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये दोनों सोडियम पोटासियम भी मेटल है लेकिन ये सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग सिंपली नाइफ से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, जितना भी मेटल होता है वो हार्ड होता है और जनरली ये सॉफ्ट होता है नॉन मेटल। एक्सेप्शनल में कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड देखे होंगे कितना हार्ड होता है, आप उसको किसी चीज़ से काट नहीं सकते, डायमंड को ही काटता है, ठीक है ना। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, अब तक का जितना भी सब्सटेंस है दुनिया में सबसे हार्डेस्ट डायमंड है, मतलब इसको काटा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है, ठीक है ना। नॉन मेटल है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉफ्ट होना, लेकिन ये डायमंड क्या है, सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है, हार्ड क्या, ये सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है। उसके बाद से फिजिकल स्टेट में मतलब स्टेट किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैसियस स्टेट में। तो मेटल जितने भी होते हैं जनरली वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। जितने भी मेटल हैं जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शनल है, जो कि आप लोग देखे होंगे पारा में से जब थर्मामीटर में से जब मरकरी निकलता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में दिखता है, ठीक है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जनरली सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में होता है, ये जो नॉन मेटल है वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होता है। और एक एक्सेप्शनल क्या होता है, ब्रोमाइन, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। तो पहले ही बता चुके हैं, मेटल और हाईली सोनरस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खनखनाहट होता है, ठीक है ना। इसको जब पीटते हैं किसी चीज़ से स्ट्रक करते हैं तो क्या होता है, इसमें खनखनाहट का आवाज़ होता है, ठीक है ना। सोनरस होता है, रिंगिंग होता है, रिंगिंग साउंड निकलता है। इसमें नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉन सोनरस होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शन जो होता है किससे मेटल का क्या रिएक्शन होता है, मेटल से नॉन मेटल से किसका रिएक्शन कैसा होता है वो हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ जब हम मेटल को मिलाते हैं, ठीक है ना, या नॉन मेटल को मिलाते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन और मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटलिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। जैसे एक मेटल ले लीजिए मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसी तरह जितना भी मेटल है, सोडियम है सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। सोडियम है सोडियम ऑक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। उसी तरह हमको क्या देखना है, अब ये देखना है कि इसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसका जो हम क्या करते हैं, ये एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर ये चेक करते हैं। तो एसिस जो भी ये जब बन गया, रिफॉर्म किया, तो इसका जो एसिस है, जो राख है, ठीक है ना, उस जो ऑब्टेन हुआ उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में घुलाते हैं, उसको सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो और सोल्यूशन बना करके जब हम उसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। दिस शोज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। इससे हमको ये पता चलता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है ना। तो मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जब वाटर के प्रेजेंस में फिर जब हम उसमें क्या कहते हैं, लिटमस पेपर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये हमको क्या बताता है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है क्या है,
बेसिक इन नेचर है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेस का काम क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, और अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, ठीक है, इन नेचर है। और दूसरा क्या है, नॉन मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। जैसे सल्फ़र एक एग्जांपल ले लेंगे हम नॉन मेटल का, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। S प्लस O2 SO2 बनेगा। जब हम इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, ठीक है नहीं, ये एसिड बनेगा, ठीक है। तो जब हम इसको वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक एसिड बनेगा। और इसमें क्या करेंगे, जब हम रेड लिटमस डालेंगे, जैसे इसमें रेड लिटमस डाले तो ब्लू बन गया, जब इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि ये जो सल्फर ऑक्साइड जो है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है ना। यानी कि इसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट जब कराते या ऑक्सीजन से रिएक्ट ऑक्साइड बनाएगा और फिर वाटर के जब मिलता है तो एसिड बन जाता है, ठीक है ना। तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट है क्या, रिएक्शन विथ वाटर। जब हम मेटल और नॉन मेटल का वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब मेटल को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और साथ में उसकी क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो आप जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए या सोडियम ले लीजिए। तो मैग्नीशियम को हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसी तरह सोडियम को वाटर से रिएक्ट करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ मेटल है नॉन मेटल है, ठीक है ना। सोडियम रिएक्ट विटेरस विथ वाटर सम, ये जो है सोडियम, हमको मालूम है कि सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, बहुत फास्टली, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में रिएक्ट करता है, ठीक है ना, और सब मेटल के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब जो होता है बहुत स्लो रिएक्शन होता है वाटर से, और सोडियम का रिएक्शन इससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है वाटर से, ठीक है ना। और ऐसे भी हम जानते हैं कि सोडियम जो है क्या ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसको आगे और अच्छे से बताएंगे। इसमें अभी इतना जान लीजिए कि सोडियम को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज़ होता है, मतलब मेटल को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज़ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद से नॉन मेटल को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से रिएक्शन विथ एसिड, जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं मेटल का तो मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से क्या होता है, मेटल रिएक्ट करता है तो साल्ट और क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। इसमें भी हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, ठीक है। एसिड से जब रिएक्ट करता है मेटल तो हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं, और लेकिन वही नॉन मेटल को जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से इसका रिएक्शन होता है, ना के ही बराबर होता है। और रिएक्शन विथ बेसेस, जब बेस से रिएक्ट कराते हैं मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसमें भी वही होता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, और इसमें मेटल में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका रिएक्शन, ठीक है ना, बेस से, ठीक है। इतना तक हो गया। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट या कोई भी किसी भी मेटल का सल्फेट होता है, ठीक है ना, उसको अनदर मेटल से जिंक से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है, जब ये एक बीकर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इसमें एक जिंक डालेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ये सोल्यूशन जो है ब्लू कलर का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आप लैब में देखे होंगे ब्लू कलर का होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन को जब जिंक से रिएक्ट कराते हैं
तो जिंक सल्फेट ये क्या हो जाता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक जो होता है जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देख लीजिए जिंक सल्फेट का वो हो गया, जिंक सॉल्यूशन क्या हो गया, जिंक सल्फेट यानी कि कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पे एक सॉल्यूशन हुआ, ये कलरलेस हो जाएगा और यहाँ पे फिर कॉपर, ये कॉपर जम जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जिंक है, ठीक है। पहले केस में जब रिएक्शन के बाद ये क्या हुआ, कॉपर आ गया, सिर्फ कॉपर, ठीक है। यानी कि ये जो जिंक है इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको डिस्प्लेस करके और इसका जगह ले लिया, यानी कि CuSO4 था तो अब क्या हो गया, ZnSO4 हो गया और Zn की जगह पे कॉपर रिलीज हो गया, ठीक है ना। कॉपर का रेड कलर, ये रेड कलर का कॉपर यहाँ पे रह जाए। ये इसलिए होता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये कॉपर, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे जिंक सल्फेट है, ठीक है ना, तो ये रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे अगर जिंक सल्फेट होता, ठीक है ना, पहले से जिंक सल्फेट होता और उसको हम कॉपर से रिएक्ट कराते तो क्या हो जाता है, ये कॉपर इसको क्या डिस्प्लेस नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म नहीं करेगा, इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो ये दोनों फॉर्म करेगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं आप कि पोटासियम, ये यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, ठीक है ना। पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक। उसी के हिसाब से अगर जिंक, ये कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट को जिंक रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। और आयरन सल्फेट है और जिंक रिप्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर सल्फेट जिंक को या आयरन को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है ना। वो नो रिएक्शन होगा उसमें, ठीक है। सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है ना, पूरे बुक में से जो जो निकला है। कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, ठीक है ना। जिस तरह आयरन रस्टेड होता है, आयरन पे जंग लगता है, उसी तरह कॉपर पे भी जंग लगता है, ठीक है ना। कॉपर के यूटेंसिल में क्या होता है, ग्रीनिश डिपॉजिट हो जाता है, जैसे आयरन में ब्राउन कलर का हो जाता है डिपॉजिट रस्टिंग, और उसी तरह ग्रीन कलर का कॉपर में होता है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, सोडियम सबसे ज़्यादा, पोटासियम होता है, फिर सोडियम भी रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट वेगोरसली, है ना, विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है ना। वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं, ठीक है ना। मोस्ट मेटल आर हार्ड, सबसे बहुत ज़्यादा जनरली जितना भी मेटल है वो बहुत हार्ड होता है। हाँ, वह इसके बाद इसके अलावा भी पोटासियम और जो सोडियम है वो एक्सेप्शनल है, ये जो होता है चाकू से काटने में ईजिली कट जाता है, ठीक है ना। और डायमंड क्या होता है, सब नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अब तक का, ठीक है ना। और फॉस्फोरस क्या होता है, इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है लेकिन जैसे नॉन फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। क्या करना है, इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इसको एयर में हम लोग ऐसे ही खुले में रखते हैं तो ये फायर, आग लग जाता है इसमें, ठीक है ना। ऑर्डर टू इसी फिनोमेना को अवॉइड करने के लिए, मतलब जो आग लग जाता है इसको, फॉस्फोरस को जैसे ही हम एटमॉस्फेयर के एयर में रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो अवॉइड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना, फॉस्फोरस को। The bubbles produced are of hydrogen gas. Most metal react with water to produce hydrogen gas. ठीक है ना। जो हम लोग अभी रिएक्शन करवाए थे मेटल को वाटर के साथ, तो हम बताए थे इसमें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि वो हाइड्रोजन जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन ही गैस है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे बीकर है, बीकर में जो हम ट्यूब में जो भी हम लोग अपना वो किए हैं, मतलब वाटर और मेटल को रिएक्ट कराए हैं, तो यहाँ पे
रिएक्शन उसका अकर हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो गैस रिलीज हो रहा है उससे पहले उसके आगे ऊपर में हमको क्या करना है, मैच स्टिक लगाना है, ठीक है ना। मैच स्टिक, जला हुआ मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड, ठीक है ना। तो ये जो इस टाइप का पॉप साउंड होता है ना, जब प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब दिस साउंड इंडिकेट दैट द गैस प्रोड्यूस इज हाइड्रोजन। ये गैस जो प्रोड्यूस हुआ है वो हाइड्रोजन है। अगर किसी जब ये क्या बोल रहे हैं, गैस के आगे अगर हम फायर रखेंगे, ठीक है ना, फायर बर्निंग मैच स्टिक रखेंगे तो वो पॉप साउंड अगर रिलीज करेगा, निकालेगा, तो इसका मतलब है कि वो जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यूज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। इसको भी सोच रहे हैं इसी बुक से ही बता देते हैं। यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी और ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, ट्रेन, सैटेलाइट इंडस्ट्रीज, ये सब तो हम जानते हैं कि मेटल का यूज़ हम लोग यहाँ कहाँ कहाँ होता है, वाटर बॉयलर्स में, etc। यू ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल, ठीक है ना। ये सब जानते हैं, ये सब मेटल में काम आता है, ये सब बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल में, वाटर बॉयलर में, इंडस्ट्रियल गैजेट में, सैटेलाइट में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल्स में, ये सब में मेटल का यूज़ होता है। और नॉन मेटल का यूज़ हम लोग यहाँ पे देखें, श्योर डैट यू आर विल गेस देम, ठीक है। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये क्या हो गया, नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन, जिसको हम लोग ब्रेथ करते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज़र टू इन्हेंस, क्या बोलते हैं, द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है। तब नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफाइंग प्रोसेस, ठीक है ना, क्लोरीन हो गया, ठीक है। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड एंड एंटीसेप्टिक, ठीक है। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, और नॉन मेटल को हम लोग कहाँ, क्रैकर्स में, वो सब बारूद बनाने में या पटाखा बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके साथ ये लास्ट टॉपिक था इसका, मतलब इस चैप्टर का, मेटल नॉन मेटल का। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिज़िक्स या केमिस्ट्री का कोई एक नया चैप्टर लाएंगे। और जितना भी हम नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना, वो इसमें से वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको अपने स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ते हैं ना, तो वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या फिर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक्स।